बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसका सॉल्यूशन करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए उसमें दिया गया सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट कोड 112 साइंस देख सकते हैं। चलिए आपको इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जैसे पिछले साल से चले आ रहा है। चलिए तो देखते हैं, आगे चलते हैं। ये प्रिकॉशन दिए हुए हैं कुछ। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास सबसे अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? फूलों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पुष्प में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो क्या कर रहा है? जंतुओं में, कवकों में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो कहाँ होते हैं? इस सब में नहीं होते। ठीक है, किस में होते हैं? हरे पौधों में होते हैं। ठीक है, स्वपोषी होते हैं हरे पौधे। चलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, याद रखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन से बाहर निकलना कहलाता है। तो ऑक्सीजन का बाहर निकल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? किससे बाहर निकलता है? तो CO2 से। किससे निकलते हैं? CO2 से निकलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ होती है? अग्न्याशय में होती है। कहाँ होती है? अग्न्याशय में। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। चलिए ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया। चलिए हाँ, छठा क्वेश्चन है कि एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो ये इसमें क्या बनता है? अब अवायवीय श्वसन में एथाइल एल्कोहल बनता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल पेपर है, बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है यही मॉडल पेपर है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। चलिए सबसे छोटी अंतरास्रावी ग्रंथियाँ है। तो कौन सी ग्रंथियाँ? एड्रियन, पिट्यूटरी या थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी या थायराइड। बताइए कौन सी ग्रंथि है, जल्दी बताइए। चलिए कमेंट करते जाइए। पता है आपको क्या? चलिए इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। 7वें में इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल। क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, एड्रिनल। चलिए 8वां क्वेश्चन, पौधों में वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाती है? वाष्पो उत्सर्जन। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि घेंघा रोग उत्पन्न होता है। तो घेंघा रोग क्यों उत्पन्न होता है? जल्दी बताइए, घेंघा रोग क्यों उत्पन्न होता है? तो आयोडीन की कमी से। बहुत छोटी सी बात है, हर बार पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। तुमसे मिले। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। तो स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर। चलिए इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 12 नंबर देखिए, वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। तो पौधों में होती है। किस में होती है? पौधों में। चलिए देख सकते हैं, ट्रांसपायरेशन इज फाउंड इन प्लांट्स। चलिए निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो तिलचट्टा में। किसमें? तिलचट्टा में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए 14 नंबर की रक्त क्या है? तो रक्त एक क्या है? ऊतक है। रक्त आप पढ़ते होंगे कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। चलिए जो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। चलिए तो क्या है? ऊतक है। ठीक है, ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट भी नहीं होंगे, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होंगे, क्रोमोप्लास्ट भी नहीं होंगे। इसमें हो जाएंगे यूरोक्रोम। क्या हो जाएंगे? यूरोक्रोम। चलिए इसके आंसर हो जाएंगे 15 के आंसर हो जाएंगे सी। चलिए यूरोक्रोम। चलिए हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। हाथी नहीं, गाय नहीं, कुत्ता नहीं, केचुआ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? केचुआ। केचुआ। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, यूरिया रक्त में कहाँ से आता है? तो ये वृक्क से आता है। कहाँ से आता है? वृक्क से आता है। वृक्क से मिलता है। ठीक है, चलिए
जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन हैं। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन कौन है? डीडीटी कौन से? डीडीटी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाएंगे? शाकाहारी। क्या हो जाएंगे? शाकाहारी। चलिए शाकाहारी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो नदी, ये भूमिगत जल नहीं है। तालाब, ये भी नहीं है। कुआं, ये हो जाएंगे। समुंदर भी नहीं है। चलिए कुआं हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कुआं। चलिए क्या हो जाएंगे? कुआं। भूमिगत जल के उदाहरण कुआं। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो सूक्ष्म विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रो एवोल्यूशन सूक्ष्म विकास। द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बाई नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड माइक्रो एवोल्यूशन। ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? अपघटक नहीं, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। उत्पादक क्या? उत्पादक। उपभोक्ता नहीं, उत्पादक। क्या? उत्पादक। आंसर हो जाएंगे सी। क्या हो जाएंगे? सी। आंसर हो जाएंगे सी। आंसर सी। चलिए सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग का कारण है। तो अंडोत्सर्ग का कारण है एस्ट्रोजन। क्या कारण है? एस्ट्रोजन। चलिए एस्ट्रोजन। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? 24 नंबर क्वेश्चन। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? बताइए जल्दी। अग्न्याशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अग्न्याशय में पाई जाती है। आंसर हो जाएंगे सी। 24 का हो जाएंगे सी। 24 का सी। चलिए 25 की ओर बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन में होना किसका आवश्यक है? आयोडीन का। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन में, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए। नहीं तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? घी का रोग। चलिए चलिए निशल्स कनिकाएँ पाई जाती है। तो निशल्स कनिकाएँ कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में। किस में? न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन सेल में, नर्व सेल में। ठीक है, नर्व सेल। चलिए 27 नंबर। चलिए मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का वजन। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? चलिए बताइए। सी हो जाएंगे। 1.2 से 1.4 kg। 1.2 से यानी कि 1200 से 1400 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? जल्दी कमेंट कीजिए बिना देर किए जल्दी। चलिए पता है? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। लेंस मत मारिए, उत्तल देख के मत मारिए। ठीक है, नहीं तो उत्तल लेंस में लग जाएगा। उत्तल दर्पण होते हैं, ये गलत हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये गलत हो जाएंगे। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है भैया? तो वो अवतल दर्पण द्वारा ना, हमने देखा होगा कि आभासी भी बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी बनेगा तो सीधा भी बनेगा, और कभी कभी अवतल दर्पण द्वारा छोटा भी प्रतिबिंब बनता है। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा का SI मात्रक। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल में होता है। चलिए ऊर्जा का SI मात्रक जूल। चलिए अगला क्वेश्चन 32 का। आकाश का नीला रंग का होना किस परिघटना का परिणाम है? चलिए 32 नंबर का क्या हो जाएंगे? प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 33 नंबर। क्या बोल रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 25 सेंटीमीटर। चलिए नीचे इसके ऑप्शन होंगे, यहाँ पे है 25 सेंटीमीटर। चलिए हाँ अगला देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर। चलिए तो यहाँ पे क्या दिया गया है? किसी उत्तल लेंस फोकसांतर 50 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो क्षमता निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? फोकस दूरी हमको दिया गया है एफ बराबर हमारे पास स्मॉल एफ है। क्या है? स्मॉल एफ फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर कितना है? 50 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो एफ बराबर, तो हमारे पास है क्षमता निकालने के लिए, पी निकालने के लिए, क्या पावर निकालने के लिए, डायोप्टर निकालने के लिए क्या आता है? 1/f आता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसको
थोड़ा इसको और जूम करते हैं, इसमें खाली स्पेस बनाते हैं। चलिए, तो P बराबर हमको क्या होना चाहिए, P बराबर हमारे पास सॉरी ये दिया गया है, ये है 50 सेंटीमीटर, और ये प्लस में आ जाएंगे, किस में आएंगे, प्लस में आएंगे, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। और तो हमको यहाँ पे निकालना है P, तो P बराबर होता है 1/f। तो पहले इसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं, तो 0.5 मीटर हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है, 0.50 मीटर, 0 मीटर, ठीक है, हो जाएंगे ना, या 0.5 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या निकल जाएंगे, सॉरी 0.5 ही रहने देते हैं इसको, क्या 0.5 मीटर यानी कि हाफ मीटर हो जाएंगे, 50 सेंटीमीटर यानी कि हाफ मीटर, ठीक है। चलिए, तो आगे हम देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे P निकालेंगे, तो P बराबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1/f कितना है, 0.5, ठीक है। तो अब 0.5 है, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएंगे, तो बराबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर में यहाँ पे अब ये 0 है, नीचे हो जाएंगे तो 0, तो 50 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर ये इसको पॉइंट को उड़ा के हम यहाँ पे डबल 0 डालते हैं, तो यहाँ पे 50 हो जाता है, कितना आता है 50, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे लगभग, क्या +4, देखते हैं ऑप्शन +4 दिया गया या नहीं, +4 तो नहीं दिया गया, +5 दिया गया, तो +5 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे +5, यानी कि हाँ +5 ही होंगे हमारे पास, ठीक है, +5 हो जाएंगे। चलिए, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, +5D, ठीक है, +5D हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं, तो 3, कितने सतहों से, 3 सतहों से घिरे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो क्या परिवर्तन किसके द्वारा, मतलब सॉरी अभिनेत्र का फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, तो पक्षमाभी एपिथेलियम के द्वारा, ठीक है, पक्षमाभी पेशियों द्वारा, ठीक है, पक्षमाभी पेशियों द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 37 नंबर, बहुत ही आसान, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 1, 3, 4, तो 5, हाँ तो 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2, 5 नहीं 2। चलिए तो आंसर क्या हो जाएंगे 2, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर की फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। 38 नंबर क्वेश्चन, क्या 38 नंबर में पूछ रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो अभिदृश्यक क्या होता है, इसका अवतल लेंस होता है, क्या होता है, अवतल लेंस होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, तो ये फोकस से गुजरेगी, किससे गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए 39 नंबर के बाद चलते हैं 40 नंबर, यदि किसी एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, क्या नहीं होगा, अपवर्तन तो हो ही जाएगा, विचलन भी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। हाँ पवन जनित, सॉरी नीचे करते हैं, हाँ पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करता है, तो उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा, हाँ ये तो हटाइए भैया, हाँ गतिमान हवा, जो स्पीड से हवा चल रहा हो, ठीक है, स्पीड से चलने वाली हवा क्या करती है, कुंडली को घुमाती है, तो पवन चक्की चलना शुरू करता है, ठीक है, पवन चक्की, पवन विद्युत चक्की। चलिए हाँ 42 नंबर क्वेश्चन कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो वायु में कितनी शक्ति, वायु में मतलब कि धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, या कभी कभी धनात्मक या कभी कभी ऋणात्मक, क्या इसके आंसर हो जाएंगे, जल्दी कमेंट कीजिए, पता है आप लोगों को, क्या नहीं पता है ना। चलिए ऋणात्मक होते, क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। चलिए इसका कलर चेंज करते हैं, तुम तो मिली हो बहुत फुर्सत से, हाँ। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, अब हाँ चलो 43 नंबर क्या है, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है, क्या निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक। चलिए आधा तो हमने कर लिया है। चलिए निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है, चलो नींद मत मारो, जल्दी से पूरा करते हैं इसको। ग्रेफाइट, क्या है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होते हैं। हीरा होते हैं क्या, नहीं होते। ग्रेफाइट सल्फर होते, नहीं होते। आयोडीन नहीं होते, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएंगे, ग्रेफाइट हो जाएंगे हमारे पास, अच्छे प्यारे से आंसर ग्रेफाइट। अरे वाह मोटा चल रहा है, मोटे, हाँ मोटे, ठीक है। चलो 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होंगे। अरे भैया हमसे क्या पूछ रहा है, आर दिया गया है, सॉरी इसको थोड़ा अच्छा छोटा करते हैं।
देखो ना, देखो देखो देखो, एक वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो 1 मीटर का पूछ रहा है। देखो देखो भाई, बता ही देता हूँ। तो आर हमको दिया हुआ है, कितना 1 मीटर। तो एफ इजकल टू होते हैं हमारे पास r/2, और आर इजकल टू होते हैं 2f। तो हमको निकालना है क्या, एफ निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो एफ हमारे पास है, तो एफ इजकल टू हो जाते हैं r/2। तो हमको दिया गया है 1 मीटर। अब भैया 1 मीटर का हाफ क्या होता है, आप बता दो, बता दो कितना होता है जल्दी से। 50 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 50 सेंटीमीटर। कितने हो जाएंगे, 50 सेंटीमीटर। चलिए, तो खोजो तो इसमें है या क्या 50 सेंटीमीटर। 50 mm 50 सेंटीमीटर मिल गया। तो 50 सेंटीमीटर जिसको मैंने खोजा कहीं कहीं, वो मिल गया यहीं वहीं। चलिए, 44 का 50 सेंटीमीटर। चलिए, हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुमसे मिले, अरे भैया, हाँ, चलो। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। तो अभिलंब के साथ संपाती, इनमें से कोई नहीं, इसको तो हटा ही दो भैया। अभिलंब के नज़दीक, अभिलंब से दूर जाती है। क्या जाती है, अभिलंब से दूर जाती है। चलिए, सही आंसर हमारे पास हो जाएंगे ए रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम डेविएट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो, ऐसे 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 ऐसे, नो सॉरी, नहीं बन रहा है। ऐसे 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 ऐसे, क्या सही ना। चलो, डेंसर टू रेयर मीडियम। बहुत प्यारी बात है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो क्या होते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है भैया, बताओ जल्दी बताओ। जनित्र। क्या हो जाएंगे, जनित्र हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन 47 नंबर, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। चलिए, 48 नंबर क्वेश्चन, कांच की एक समांतर पुटिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो भैया इसमें सभी अपघटित होंगे। कौन होंगे, सभी, इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वह क्या है, पहले ये बात बताओ। जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या है, बताओ ना, क्या है ना, बताओ ना, नहीं बताओ यार, बताओ। 220 वोल्ट वाली दृष्ट धारा। क्या है, 220 वोल्ट वाली दृष्ट धारा। ये आंसर हो जाएंगे ना। चलो, क्या बात है। चलो चलो चलो, 49 नंबर के बाद 50 नंबर पे आ जाते हैं ना। जस्ता की परमाणु संख्या है। क्या बात है, जस्ता की परमाणु संख्या है। 50 नंबर क्वेश्चन, जस्ता की परमाणु संख्या। 50 नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 50 नंबर दिखाते हैं तुमको। 50 नंबर दिखा। चलो, जस्ता की परमाणु संख्या है, तो क्या हो जाएंगे, 30। क्या, 30। अब जस्ता भी नहीं दिखा, 30 भी नहीं दिखा, तो हम क्या करें, डी आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डी। चलिए, क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा, धोबन सोडा, धोबिया सोडा, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र, तो क्या हो जाएंगे, बताइए जल्दी, क्या हो जाएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन। मैं तुमसे मिला था, तो क्या हो जाएंगे, Na2CO3 इंटू 10H2, Na2CO3 इंटू 10H2। चलिए, इसके मस्त आंसर हो जाएंगे। चलिए, 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन परवल क्षारक है। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन परवल क्षारक है। ठीक है, कौन परवल क्षारक है। चलिए, बताइए कौन परवल क्षारक है। अब भैया, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इसमें कौन है, बताइए। NaOH है ना, है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सॉरी, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड कौन है, NaOH। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 53 नंबर, जो आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, 53 नंबर यहाँ पे, 53 नंबर यहाँ पे कि हेमेटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, बताओ। बिना ऑप्शन देखे इसका आंसर कमेंट करो भाई, कमेंट करो जल्दी। चलो, तो क्या हो जाएंगे, इसका लारे लोहे का है, किसके, Fe के। चलिए, Fe के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, Fe के हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा किया जाता है। तो फेन प्लवन विधि द्वारा, किसके द्वारा, फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया 2ZnO+O2 एरो ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया। तो भैया इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो अपचयन अभिक्रिया हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन। द रिएक्शन इतना इज बीच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास ग्लूकोज का आणविक सूत्र। चलिए इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। चलो बिना सोचो कमेंट करो, जल्दी सोचो क्या हो जाएगा, C6H12O6 ग्लूकोज। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। चलो तो क्या हो जाएंगे, आयनित हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, चलिए बहुत पास आ चुके हैं हम। 58 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि लिथियम के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, क्या, तो 1 2 3 3 होते हैं। तो एक हो जाएंगे क्या, तो एक हो जाएंगे ना, तो हाँ आंसर एक हो जाएंगे। चलिए क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। चलिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ लिथियम 1, क्या। चलो इंग्लिश वाले भी देख सकते हो ना। चलो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है भैया, हीलियम। क्या हो जाएंगे, हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 के बाद 60, अब यहाँ से 20 क्वेश्चन और बच्चे। चलिए निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, मतलब कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो हो जाएंगे आयोडीन। क्या हो जाएंगे, आयोडीन। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस हो जाएंगे, ऑक्सीजन गैस। हमारा शरीर का पीएच मान क्या है। तो देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर का पीएच मान, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे तो पता करें तो पता चलता है क्या कि शरीर का पीएच मान, जो पीएच टेम्परेचर होता है हमारे शरीर का, तो वो होता है लगभग, चलिए इसको छोटा करते हैं ना, एक सेकेंड। हाँ, पीएच यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हमारा शरीर का पीएच मान क्या है। तो आपके हिसाब से जो है वो कमेंट कीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके आंसर तो सी होंगे, लेकिन हकीकत में हमारे शरीर का पीएच मान 7.35 से 7.35 से 7.45 के पास में होते हैं। ठीक है, 7.35 से 7.45, यानी कि क्षारीय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है। ये नो, ये नो, ये नो, तो ये, अरे दिख गया चोर पकड़ा गया। चलिए H2SO4, आंसर क्या हो जाएंगे, डी। आंसर क्या हो जाएंगे, डी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है, लिटमस पत्र। चलिए आगे चलते हैं, फटाक से निकलते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो कार्बोनिल अम्ल, कौन सा अम्ल बनाते हैं, कार्बोनिल अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर की कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक घटन है। तो कॉपर पाइराइट का रासायनिक घटन CuFeS2। चलिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु क्या हो जाएंगे, सोना। देखिए सबसे पहले इसका सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन आते हैं, सबसे नीचे कौन आता है, सोना आता है। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए इसमें निम्नलिखित में से पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये यू नीचे आते हैं, उसके ऊपर आते हैं Ag, उसके बाद आएंगे आपको कॉपर, तो आएंगे जिंक। तो कॉपर के बाद आते हैं जिंक, कॉपर, तो यानी कि जिंक, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, चलिए तो ऐसे इनका हो जाता है। तो सबसे पहले ये आएंगे, उसके बाद ये आएंगे, उसके बाद ये, यानी कि हो जाएंगे आपके पास सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन हो जाएंगे, जिंक हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएंगे, जिंक, Zna हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। अब भैया देखो ये क्वेश्चन तो फंसा हुआ है। चलो देखो, अगर हम देखो क्या होता है ना हमारे, अगर हम धातु के बारे में बात करें तो उसमें बताया गया है कि 1 2
या 3 हो सकते हैं, या कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो 1 2 या 3 हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि अधातुओं में 3 4 5 6 7 भी हो सकते हैं ना। तो इसके हिसाब से अपना मतलब कि देख लेना, ठीक है इसमें। चलो 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पीतल निम्नांकित में किनका मिश्र धातु है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल निम्नांकित में किसका मिश्र धातु। तो ये Cu प्लस Zn यानी कि कॉपर प्लस जिंक का है, कॉपर प्लस जिंक का। चलो सॉरी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समावयवी है, कौन समावयवी है। तो देखिए इसमें समावयवी ने एथिल एल्कोहल और डाईमिथिल एथर हो जाएंगे, डाईमिथिल एथर। देखिए क्योंकि एथिल एल्कोहल का क्या हो जाएंगे, एथिल एल्कोहल का स्ट्रक्चर देखिए CH3 और CH2 और हो जाएंगे OH, ठीक है। और लेकिन बात करें CH3 डाईमेथिल एथर का, CH3 और O और CH3, ठीक है, हो जाएंगे। इसको हटाते थोड़ा इधर करते हैं, CH3 हो जाएंगे। तो देखिए इसमें भी एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की बात करें तो 6 हाइड्रोजन है, 6 गो हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और कार्बन 2, ठीक है। वैसे ही भी इसमें देखिए कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन 1 गो है और ऑक्सीजन कितने हैं, सॉरी ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 5 है, भले सॉरी 6 है। देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 2 2 1 2 3 3 4 5 6 हाइड्रोजन। तो यानी कि यही है समावयवी, यानी कि रासायनिक सूत्र समान है। चलिए ये स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन समान है रासायनिक सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए 72 नंबर कि CH3OC2H5 का IUPAC प्रणाली में नाम क्या हो जाएंगे। तो एथिल मेथिल ईथर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एथिल मेथिल ईथर। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो कौन सा ऑक्साइड बनता है, Fe3, सॉरी लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे, चलिए कमेंट कीजिए जल्दी। 73 नंबर का क्या हो जाएंगे, Fe3O4, Fe3O4। चलिए Fe3O4। 74 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 आवर्त 16 है, ठीक है, कितने हैं, 16। तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। तो 16 ही हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। चलो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। चलो आंसर C हो जाएंगे, C क्या हो जाएगा, C। अरे 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो कॉपर नहीं करता है, कौन नहीं करता, कॉपर नहीं करता, ठीक है। 75 का आंसर क्या हो जाएंगे, 75 के हो जाएंगे C। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। देखिए 76 नंबर बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में 90% क्या है, 90% कॉपर है और 10% टीन है। इस मिश्र धातु का नाम है। तो इस मिश्र धातु का नाम क्या हो जाएंगे, पीतल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कांसा, क्या कांसा, पीतल, पीतल, ठीक है, ब्रास। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 77 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। वो बोल रहा है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर बनाता है। तो क्या बनाता है, H2 गैस देता है। और H2 गैस के साथ साथ जिंक ये अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम, ठीक है। चलिए सोडियम जाइमेटेट। चलिए चलिए 70 नंबर H2 गैस रिलीज करता है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या करता है, H2 गैस रिलीज करता है। चलिए और प्लस में देता है सोडियम जिंकेट, क्या देता है प्लस में, सोडियम अरे भैया मेरा तो इतना इंग्लिश तगड़ा तो नहीं है। सोडियम जिंकेट देता है, क्या था, सोडियम जिंकेट। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी बताइए। देखिए वैसे तो हम लोग को बताया जाता है कि Au और Pt यानी कि जो कम क्रियाशील धातु है, ठीक है। देखिए तो इस यहाँ पे जो निम्नलिखित में दिया गया है तो इसमें Ag हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, Ag, यानी कि हमारे पास हो जाएंगे सिल्वर, इसमें क्या हो जाएंगे, सिल्वर हो जाएंगे। चलिए इसके अलावा Au और Pt होते हैं यानी कि सोना, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि अयस्कों में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। तो गैंग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, गैंग, या वो गैंग कहलाते हैं। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं।
ड्यू टू टिंगा टंगा टीला, हाँ क्या बोला है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वायर्स आर मेड। तो क्या होते हैं, तन्यता, डक्टिलिटी, ठीक है, क्या होते हैं, तन्यता। चलिए इसके बाद देखिए, तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, थोड़ा बस ही देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, बस देखेंगे, बस देखेंगे, समझो तो क्या। चलिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, बस छोटी सी बात, अनअभिकरणीय ऊर्जा का स्रोत, छोटी सी बात, बताएंगे नहीं, अभी टाइम नहीं हमारे पास। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है, बस छोटी छोटी अंतरें स्पष्ट कर देना। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, तो विद्युत मोटर का सिद्धांत लिख देना। ए मीटर एवं वोल्ट मीटर का उपयोग बता देना है, कहाँ कहाँ होता है। आँख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, लिख देना। भूस्मीय ऊर्जा क्या है, लिख देना, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय में बस उत्तर लेंस का सूत्र का स्थापना करना है, मतलब कि यानी कि उसको सिद्ध करना है, ठीक है। या इसमें दिया गया है 2 क्वेश्चन की समझाए कि कैसे जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, बस छोटी सी बात। तो इससे अच्छा तो यही होगा, 10वां नंबर क्वेश्चन ही आप बना लेना। वन संपदा निम्नांकित में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, तो लघु उत्तरीय है, सही है, सब क्वेश्चन सही है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।